हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सफलता जरूरी है चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सबसे बड़ा सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यानी सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह वो बुध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह जो है आपका वो क्या है? शुक्र है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी और सूर्य दोनों से स्थित दूर ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह जब पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो वो हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो हमारा बृहस्पति है। बिना उपग्रह वाला ग्रह एक बार बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह, तो ये बुध और शुक्र है। इनका उपग्रह एक भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह, लाल ग्रह और नीला ग्रह किनको किनको बोला जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलेंगे और नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसको किसको बोलेंगे? तो पीला ग्रह बृहस्पति को और हरा ग्रह जो होता है वो वरुण होता है। भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी का बहन, जुड़वा ग्रह, कुछ भी बोल दीजिए, ये हो जाता है आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर दिन का तापमान हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास जो है वो कितना है? तो वो है 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो डिमोस है, जो कि मंगल के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो टाइटन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि शनि का कितना उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह जो है वो शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम समय में सूर्य को ग्रह चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है बुध है। वो 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक दिनों में अभी हमने पढ़ा था कि सबसे कम दिनों में कौन लगा रहा था। अभी सबसे अधिक दिनों में पूछा जा रहा है, तो वो है वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में तो वो शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य के पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा ये साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। सौर दिवस की अवधि कितना होता है? 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य का केंद्र है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तथा 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सतह का तापमान है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय तो 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना लगता है? तो वो 1.3 सेकेंड। सूर्य के प्रमुख घटक संघटक जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जो कि हाइड्रोजन 74% और हीलियम 75%। सूर्य तथा ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो 12,714 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है? तो 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो वो 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष का घूर्णन तो पश्चिम से पूरब, न कि पूर्व के पश्चिम। सबसे बड़ा तारामंडल यह है सेंट्रक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
आकाशगंगा की आकृति कैसा है? तो स्पाइरल है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है कितना गुना? 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह, सूर्य का जो सबसे चमकीला सतह है वो प्रकाश मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का वहत्तम परत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्रीट, कोरोना इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। ये कोरोना नहीं, कोविड वाला कोरोना नहीं, क्रीट का कोरोना। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या क्या है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, कौन सा तारा कहलाता है? तो अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिन पर सूर्य जो है वो पश्चिम से उगते हैं? तो अरुण और शुक्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रॉक्लिटी स्थित है, तो चंद्रमा पर है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा, तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, कितना दिन में? यानी दिन नहीं, वर्षों में, तो 29.5 वर्ष में। निकटतम तारे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना? तो 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जो बीच में है वो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पुस्तल तारा दिखाई देता है 76 वर्षों में, जो दिखेगा अभी 2062 में। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है चंद्र ग्रहण? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर, जितना ताप रहेगा उस आधार से सूर्य तारे का चमक पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, थैंक यू।